भाषण करने दो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की तरफ से आज आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब फ्लाइट से आने में थोड़ी देरी हुई, फ्लाइट उतरने में देरी हुई, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा साहब, स्वर्गीय बाबूजी की पुत्री श्रीमती मीरा कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी आदरणीय मोहन प्रकाश जी, CW के सम्मानित सदस्य और राज्यसभा में हम लोगों के सहयोगी नासिर हुसैन साहब, प्रणव जी और CPI M की तरफ से CPI से राम बाबू जी सबकी उपस्थिति में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इस मंच पर बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन प्रकाश जी और मीरा कुमार जी, कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी और श्रीमान भट्टाचार्य जी, मनोज झा जी, रामोस कुमार जी और आप यहाँ पर जो हमारे पत्रकार मित्रों और दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि एक तो देरी हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। जिसने उड़ान के लिए परमिशन देना था उसने ज़रा देरी कर दी, इसीलिए हम यहाँ पर देर से पहुंचे। अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज शाम 5 बजे तक चौथे चरण का चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद कुल 381 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका होगा। कल मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहा था। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मोदी जी के लिए सरकार बना पाना अत्यंत मुश्किल है। कल मैं एक तरफ मेरा पब्लिक मीटिंग था और तेलंगाना में उनका भी एक पब्लिक मीटिंग था। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो वो हमेशा अपनी बात जो रखते थे, बड़े एक अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था, वो उसमें नहीं दिख रहा था। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें
यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्हों तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे, अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिल के काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार है। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब ये इतने बड़े बड़े शर्माएदार बोलते हैं कि ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिया और गरीब किसानों का
आपको नहीं आता याद? लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। 15 लाख की भी बात की, उन्होंने किसी को लाके नहीं दिया। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया। सरकार में जो 30 लाख नौकरियां खाली है वो नहीं दिया। जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके लिए बजट रखा जाता है, वो नौकरियां भी वो नहीं दे रहे। तो ये मोदी जी की इच्छा क्या है कि डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देश चलाना, सरकार चलाना ये चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग देकर वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वो लाते हैं। वहां पर की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं, वो उनको देते हैं और बात तो गरीबों की करते हैं, लेकिन काम अमीरों का करते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हमने इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया। वेस्ट बंगाल गए, मालदा गए, मालदा सॉरी मालदा गए तो कभी कभी क्या होता है, बिहार मालदा ये सब नजदीक रहने से मिक्सचर हो जाता। कहाँ घूम गए मालूम भी नहीं पड़ा। तो सब जगह फिरे। अब जम्मू कश्मीर तो बाकी है लेकिन छोड़ दीजिए। लेकिन इतना मैं घूमा जितनी मेरी ताकत हो सकती है इस उम्र में। लेकिन कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आ रहा है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं और उनको जरूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है और इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये एक हमारा सबका दावा है। इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि आप क्या करने वाले हैं, ये सवाल भी हम पे उठता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सब बनाएंगे एकजुट होके। ये जो 5 न्याय है, 25 गारंटीज है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, हमारा युवाओं को पहली नौकरी देना ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है। महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना ये क्या मुस्लिम का है, मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। किसानों को गारंटी देना ये क्या मुसलमानों के लिए है गारंटी। उसी के साथ जो नौकरियां देना, पक्की नौकरी देना, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। क्या ये उन्हीं के लिए है? तो ये सबके लिए, देश के जितने भी 1 करोड़ 40 लाख
140 करोड़ जनता जो है उसमें जो योग्य है सभी को मिलेगा। उसमें जात, रिलीजन, धर्म कहां से आया? तो ये मोदी हमेशा अपनी बात अलग अलग ढंग से रख के लोगों को भड़का रहे हैं। और वो खुद ही बोलते हैं कि आप लोग अपोजिशन के लोग लोगों को भड़काते हैं और लोगों में डिवाइड करने की बात करते हैं। हम डिवाइड नहीं कर रहे, एक प्राइम मिनिस्टर डिवाइड कर रहे हैं ऐसी बातें बोलकर। उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि बाकी के हमारे प्रोफेसर है, ये भट्टाचार्य जी है इधर हमारे और सीपीआई के नेता, आप भी बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, बहुत चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी ही नहीं, कहां तक जाते हैं? मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। भैंस खोल लेंगे। ये मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे, तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी वहां भी ऐसा बोले, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे, आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे, यहां तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे और वो उनको देंगे। आप पढ़े होंगे, हम बना के नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। झूठ तो उनको छोड़ दिए हम, क्योंकि सब चीजों पे झूठ बोलते ही जाते। बुलेट ट्रेन का बोले, 15 लाख का बोले, 2 करोड़ का बोले, एमएसपी का बोले, ये झूठ बोलने का अधिकार उनका है, मैं छीन नहीं लेना चाहता हूं। तो ये जो चीजें हैं हमारे जो बैकलॉग SC ST के लिए, OBC के लिए, ये सब भरने का, और जो भी कानून हमने वर्किंग क्लास के लिए किया था, इन्होंने जो उसको अलग ढंग से उसको निकाल दिया। हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कोशिश करेंगे कि जो वर्किंग क्लास के हित में कानून है उस कानून को फिर से हम लाएंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। तो बाकी आपने ये कहा और जिसमें फैक्ट भी है कि मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे विपक्षी विरोधी नेताओं को, कई मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा है। तो क्या आपकी सरकार आएगी, जो आपने कहा है, तो उनके खिलाफ मुकदमा वापस होगा? दूसरा, आपने ये भी कहा है कि गारंटी है कि नरेंद्र मोदी PM नहीं बनेंगे। क्या आप गारंटी देंगे कि राहुल गांधी बनेंगे या कोई और? देखिए, जहां तक ईडी, सीबीआई और CVC, ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं, उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकेंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी हैं, उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए
हाँ, इससे अच्छा भी होगा। और आपको मालूम है गठबंधन सरकार बहुत यशस्वी हुआ। हम 2004 में बहुत ही कम थे, लेकिन हमने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और ये नरेगा जैसे स्कीम किए, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए, आरटीए राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, आरटीई लाए। ये इतने बड़े काम मोदी जी ने कभी किया है। 5 केजी देकर बोल रहा मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। अरे हम तो 35 केजी देते थे और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे वो दे रहे। नरेगा का बड़े बड़े जितने भी कानून हमने की और वो लोगों के भलाई के लिए ही किए हैं। और किसी कभी हम ये मेरा गिफ्ट है या ये मेरी गारंटी नहीं है ऐसा नहीं बोले, लेकिन उनको आदत है हर चीज को ये मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच छाती, मोदी का फलाना, ये सब बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी गठबंधन का सरकार होगा वो अच्छा काम करेंगे और सब मिलके लीडर को चुनेंगे। एक सवाल और एक अगर पूछेंगे तो अमित शाह बोल करके गए कि आपके एक साल के लिए प्रधानमंत्री होंगे। सौरभ खड़गे जी अमित शाह बोल करके गए कि आप लोगों ने तय किया कि आपके एक साल सौरभ राठौर होंगे। Saurabh Rathod. Sir, you have accused Election Commission of delaying the release of the voter turnout data. But the Election Commission has replied and has said that it's a baseless allegation and this could lead to a negative impact on voter participation. हम भेज दे रहे हैं। just now even Bhattacharya ji and all other political parties, they met the election commission. Again I am writing today, just which I signed. Again I am sending a letter that will be disclosed after reaching election commission. I will give copy to press. सर धर्म के आधार पर आरक्षण का क्या मामला है सर? सर धर्म के आधार पर जो आरक्षण की बात कही जा रही है, क्या लगता है Raman ji ले। पार्टी पर ये बैकफायर हो जाएगा? 2019 में भी मणिशंकर अय्यर ने इस तरीके का कुछ बयान किया था प्रधानमंत्री को। क्या बोले हम एक बार? सैम शिवरोदा और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस का प्रधानमंत्री साहब की अटैकिंग है। क्या लगता है इनके बयान के बाद कांग्रेस पर ये बैकफायर हो जाएगा इस इलेक्शन में? अरे देखिए भाई, वो सैम पटोड़ा जी ने कहा था, जो भी कुछ कहा था उन्होंने एक बोला कि इसीलिए मैं रिग्रेट करके मैं उस स्थान पे नहीं रहना चाहता हूं ताकि मेरे स्टेटमेंट के वजह से दूसरों को नुकसान न हो। इसीलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, हमने स्वीकार किया, खत्म हो गया। दूसरे मणिशंकर, ये पुरानी बात है, 100 बार वो बोल चुका है कि माफी मांग लिया है, फिर भी उसको बार बार लाते हैं। अब 75 साल 70 साल की बात मोदी लाते हैं, तो ये भी ऐसा ही है, जो बातें पुरानी बातें हैं उसको लिंक करके बोलने में वो मशहूर है। और हमको भी बोलते हैं कभी कभी, जो हम बोलते हैं काट छाट के आपके इस पे डालते, ट्विटर क्या हैंडल पे डालते हैं। हर जगह उनका काम ही है कि जोड़ तोड़ मोड़ तोड़ करते रहना। ये अब लोग सुनने वाले नहीं है। सर धर्म के आधार पर एक आरक्षण को लेकर के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। आप लोग का क्या स्टैंड है सर, क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी सरकार आएगी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे वो बताऊंगा। सर एक सेकंड रमन एक आखिरी, मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए ना, मैं उनका शागिर्द हूं, मेरे लीडर हैं। सुनिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आधार पे है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी को मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ने दीजिए।
अरे अरे छोड़ो भाई, ये देखिए, नहीं, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए, इन्हों बोलना चाहिए। हम गठबंधन के लोग हैं, पूरे लीडर्स, कई बात छूट गई तो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी पहले से है वो तो चलेगी, लेकिन आज मोदी बोलने का क्या है, वो तुम्हारा निकाल के, क्या शेड्यूल कास्ट का निकाल के वो दे सकते हैं? वो तो संविधान में है, आर्टिकल जो भी हमारा 300 क्या है, हाँ 340, 338, 340, ये तो आर्टिकल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस करके लाए सो आर्टिकल है, इन्होंने लाए सो नहीं है। जो चीजें इन्हों कर नहीं सकते लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो इसीलिए वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाकी के चीजों का मैं उत्तर दूंगा।